Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. और क्लास 12th का हमारा एटम चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। क्या आपको पता है कि रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट कब किया था? तो 1906 में रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। कुछ ऑब्जर्वेशंस देखा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद इन 1911 में उन्होंने अपने स्टूडेंट्स एच जीजर एंड अर्न्स मार्स्टन से ये एक्सपेरिमेंट दोबारा करने को कहा, ठीक है। कुछ व्यूज़, कुछ ऑब्जर्वेशंस उन्होंने पहले बना लिए थे, और ये दोनों कौन थे? ये दोनों स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के। तो कुछ ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने पहले ही बना लिए थे कि ऐसा ऐसा होता है, डिफ्लेक्शन वगैरह मिलता है, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। सो सेम सेटअप पर कहा गया इन दोनों से कि ये एक्सपेरिमेंट फिर से करिए, और प्रोबेबली रदरफोर्ड को ये उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ और मिलने वाला है, करेक्ट। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था, आइए उसके बारे में बात करते हैं। हमारे पास उन्होंने एक लेड बॉक्स लिया लाइक दिस, और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स रखे। क्या है ये? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कौन से सब्सटेंसेस? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। लाइक बात करें तो बिस्मथ, 214 और रेडॉन। क्या हुआ था, जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने रेडॉन यूज़ किया था, और जब उनके स्टूडेंट्स ने किया तब उन्होंने बिस्मथ यूज़ किया, ठीक है। तो ये लेड बॉक्स में इन्होंने रखा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ लेड बॉक्स? ये एब्जॉर्ब करता है ना, लेड बॉक्स क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन, एब्जॉर्ब रेडिएशंस। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, रेडिएशंस निकलेंगे। और इस बॉक्स के जस्ट सामने इन्होंने लेड ब्रिक्स लगाई, लेड ब्रिक्स, क्योंकि जो रेडिएशंस निकल रहे हैं इधर उधर उनको क्या कर सके, कॉलिमेट कर सके, यानी पैरेलल कर सके, ठीक है। अब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स उन्होंने थ्रो कराया, और सामने क्या रख दिया? गोल्ड फॉयल। क्यों गोल्ड फॉयल यूज़ किया था? गोल्ड फॉयल यूज़ किया था क्योंकि यही हमारा सबसे मैलिएबल एलिमेंट है, बहुत पतला हो सकता है, ठीक है। इससे पतला कुछ दिखता नहीं है कि इससे पतला भी हम कर सकते हैं, यानी सिंगल लेयर ऑफ एटम्स की शीट बना सकते हैं हम लोग, है ना। सो तो यहाँ से निकला अल्फा पार्टिकल्स, बीम, और टकराया किस पर? इस गोल्ड फॉइल पर, ठीक है। तो इनका काम क्या है? जो हमारे लेड ब्रिक्स हैं, लेड ब्रिक्स कॉलिमेट अल्फा पार्टिकल्स इनटू बीम। एक बीम की तरह हमें चाहिए था, हमें सीधा जाना चाहिए था, हमारा एक बीम की तरह जाकर कहाँ पर टकराए? तो गोल्ड फॉयल पर। गोल्ड फॉयल, एल्युमिनियम फॉयल घर में देखा होगा, वैसा ही गोल्ड फॉयल लिया, पर उससे भी पतला, कहीं ज़्यादा पतला। जो एनर्जी थी अल्फा पार्टिकल्स की, जो उन्होंने यूज़ किया अपने एक्सपेरिमेंट में, जीजर एंड अर्न्स ने, वो एनर्जी कितनी थी अल्फा पार्टिकल्स की? तो एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वो एनर्जी थी नियर अबाउट 5 to 7.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
राइट, ठीक है। अगर हम पाथ देखें तो सीधा सीधा इस तरह से जाना था आगे, है ना, हमारी जो अल्फा पार्टिकल बीम्स हैं वो ऐसे आगे जाती हैं। हाँ, क्या किया इन्होंने, इस तरह से एक सेटअप लगा के रखा स्क्रीन का ऐसा, जिसमें यहाँ पर काफ़ी छोटी सी जगह छोड़ी, क्योंकि उनको भरोसा था, रदरफोर्ड ने पहले भी कर रखा था, उनको भरोसा था कि कुछ बीम्स इधर भी जा रही होंगी, तो आप क्या करो, इसको आगे तक लगा के रखो, ठीक है, जो यहाँ पर आकर हमें इंडिकेट करेंगी उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो क्या हुआ, ये जो हमारी स्क्रीन थी ये किसकी बनी हुई थी, जिंक सल्फाइड की, किसकी, जिंक सल्फाइड, ZnS। क्या करते थे, जैसे मान लीजिए ये बीम इधर जा रही है और यहाँ पर डिफ्लेक्ट होकर वो बीम किधर आ गई, इस पॉइंट पर, सम एंगल थीटा पर, जिसे हम कहते हैं स्कैटरिंग एंगल, करेक्ट। तो इस स्कैटरिंग एंगल पर ये बीम आ गई, क्या करता था, जहां पर भी बीम्स टकराती थी इस स्क्रीन पर, वहां पर क्या जनरेट करती थी, लाइट फ्लैश देता था, लाइट फ्लैश। अब ये लाइट फ्लैश इतने छोटे होते थे कि हमको अपने नेकेड आई से नहीं दिखते, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए इन्होंने क्या लगा रखा था, माइक्रोस्कोप। यहाँ पर क्या नाम देंगे इसको, डिटेक्टर माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो जहां पर भी अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करते थे आफ्टर डिफ्लेक्शन या विदाउट डिफ्लेक्शन इस स्क्रीन पर, वहां पर लाइट फ्लैश होता था और वो माइक्रोस्कोप की मदद से स्पॉट किए जाते थे। ये पूरा हमारा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, जिस तरह से उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट को दोहराया और अलग अलग एंगल पर, कि जो हमारा डिफ्लेक्शन हो रहा है, हमको पता है भाई, हम पढ़ चुके हैं कि अल्फा पार्टिकल्स जब गोल्ड फॉइल पर स्ट्राइक करते हैं देन वो क्या होता है कि डिफ्लेक्ट होते हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स डबली पॉजिटिव चार्ज है ना, हीलियम एटम्स हैं, यानी हीलियम का एटम ही है वो, और जब भी कभी उसको पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिलेगा गोल्ड फॉइल पर, वो डिफ्लेक्ट होगा, काफ़ी दूर से जा रहा है किसी पॉजिटिव चार्ज के, तो हल्का सा डिफ्लेक्शन या बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और काफ़ी नज़दीक से जा रहा है तो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ ही जा रहा था तो वो रिबाउंड हो जाएगा, अपने सेम पाथ को रिट्रेस करेगा इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। यहाँ पर जो गोल्ड फॉइल यूज हुआ उसकी थिकनेस क्या थी, बहुत थिन था, थिन गोल्ड फॉइल लिया, तो क्या थिकनेस थी, नियर अबाउट 10⁻⁻6 मीटर टू 10⁻⁻8 मीटर सिंगल लेयर की, सिंगल लेयर एटम, है ना, यानी कि अगर हम बात करें इस तरह से एटम अरेंज है तो इनके पीछे कोई एटम नहीं है, करेक्ट, इनके पीछे कोई एटम नहीं है, एक सिंगल लेयर एटम बनाया गया था। ये तो हुआ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है जरा सा ध्यान देंगे कि यहाँ से निकला अल्फा पार्टिकल्स की बीम और आकर हमारी लेयर्स पे टकराई, तो उस पर गोल्ड फॉइल, और उसके बाद डिफ्लेक्ट हुई किसी भी डायरेक्शन में, इधर इधर, यहाँ पर कुछ इधर बाउंड हो जा रही है मोर देन 90 डिग्री पर भी, है ना, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, इधर इधर इधर। रदरफोर्ड ने अपने स्टूडेंट्स से कहा, यानी जीजर और अंश से कहा कि जितने भी एंगल पर जो भी डिफ्लेक्शन मिल रहा है, या जो कलेक्शन यहाँ पर डिटेक्टर माइक्रोस्कोप कलेक्ट कर रहा है कि हाँ यहाँ पर डिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ पर आई लाइट, यहाँ पर आई, है ना बीम, उन सभी को कैलकुलेट करो एट डिफरेंट एंगल, कितने एंगल पर कितना आया। ये पूरा एक्सपेरिमेंट करके जब ऑब्जर्वेशन निकाला गया तो ऑब्जर्वेशन क्या रहा, आइए डिस्कस करते हैं। सो ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या रहा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू the gold foil undeflected,
अनडिफ्लेक्टेड। करेक्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे अल्फा, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को सीधा सीधा पास कर गए विदाउट डिफ्लेक्शन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल some of the alpha particles were deflected through small angle, were deflected through small angle। करेक्ट, यानी कि लेस देन 1 डिग्री के अबाउट कह रहे हैं कि डिफ्लेक्ट हुए। थर्ड ऑब्जर्वेशन इज a few alpha particles were deflected through large angles। कितना एंगल्स? ग्रेटर देन 90 की बात हो रही है। कैसा? ग्रेटर देन 90। करेक्ट, पहले में तो कहा गया कि कुछ लेस देन 1 डिग्री डिफ्लेक्ट हुए और कहा गया कि कुछ ग्रेटर देन 90 डिग्री डिफ्लेक्ट हुए। करेक्ट, और लास्ट क्या हुआ? द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया that reaches the screen दिख रहा है? ओके, at a scattering angle theta were found to vary as number of alpha particles at some angle theta is proportional to 1 upon sin power 4 theta by 2। मीन्स क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जा रहा है वैसे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल पर यूनिट एरिया क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमको क्या पता है घट रहे हैं, सॉरी, है ना। तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे हमारा एंगल बढ़ता जा रहा है फ्रॉम 0 टू, है ना, 90, देन 90 टू 180, हमारे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहे हैं वो डिक्रीज कर रहे हैं। तो इसका एक ग्राफ बनाया उन्होंने लाइक दिस। ग्राफ लाइन कैसी? ऐसी बन रही है। किसके लिए? यहाँ पर हमारे पास एंगल लाइक 90 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री, और इधर क्या हम शो कर रहे हैं? वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एट सम एंगल थीटा। क्या कहा? एन ऑफ 180 डिग्री। ठीक है, कि जैसे जैसे एंगल बढ़ता गया हमको दिखा कि डिक्रीजमेंट आया, डिफ्लेक्शन हो रहा है, पर शुरुआती बहुत थे, है ना, यानी कि जब हम इधर की साइड देख रहे थे तो बहुत सारा डिफ्लेक्शन दिख रहा था। जैसे जैसे हम इधर किनारे की तरफ आ रहे हैं वैसे डिफ्लेक्शन कम। क्यों? क्योंकि रिबाउंड तभी होंगे जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटीज दिखेंगी, जो डायरेक्टली पड़ रहा होगा, है ना, सामने जाकर, और जो किनारे से निकल रहे हैं हल्का फुल्का डिफ्लेक्शन ले रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। इसका एक फिगर मैं बनाता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। क्या हो रहा है? ये मान लेते हैं हमारे पास एटम है, उसका न्यूक्लियस है। अब अल्फा पार्टिकल जो यहाँ से आ रहे हैं तो वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो यहाँ से आ रहे हैं स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, जो यहाँ से आ रहे हैं वो भी स्लाइटली क्या हो रहे हैं? डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से आ रहे हैं स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जो बाहर से जा रहे हैं इस तरह से काफ़ी दूर से वो बिल्कुल डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो सामने की तरफ काफ़ी मिल रहा है, पर जो सेंटर की तरफ आ रहे हैं वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ ऐसा। और कुछ ऐसे भी होंगे जो सामने से आकर वापस चले गए होंगे। करेक्ट,
तो ये फिगर रहा हमारा कि सामने की तरफ हमें यानी कि लेस दैन 90 डिग्री पे जब बात थी तो बहुत सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स मिल रहे थे, और जब उससे आगे बढ़े तो धीरे धीरे डिक्रीज करते गए और कांस्टेंट होते गए पर यूनिट एरिया में। तो ये हमारा डिफ्लेक्शन का फिगर उन्होंने बनाया और ये ग्राफ दिया। ना कंक्लूजन क्या निकला भाई, जो भी ऑब्जर्वेशन जो भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया उसका कंक्लूजन क्या निकला। तो कंक्लूजन नंबर 1, मोस्ट ऑफ द स्पेस स्पेस से ही स्टार्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी इन एन एटम कि एटम में बहुत सा स्पेस पहली बात तो खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल पास आउट हो जा रहे थे, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं था, है ना। नेक्स्ट क्या कहा है इन्होंने, सिंस अल्फा पार्टिकल्स being positively charged and having large mass as compared to an electron could only be reflected backward by some large repulsive force due to heavy and positively charged रीजन कि भाई जहाँ पर हीवी पॉजिटिवली चार्ज रीजन होगा वहीं से डिफ्लेक्ट हो सकता है, बैक हो सकता है, ठीक है। तो इनका क्या बना, एक कंक्लूजन कि एटम में कहीं एक सेंटर है जहाँ पर सारे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड हैं, है ना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का फंडा इन्होंने दिया इस समय, उसके पहले न्यूक्लियस वगैरह कोई जानता नहीं था। क्लियर। नाउ लास्ट ऑब्जर्वेशन क्या था इनका, अल्फा पार्टिकल विच ट्रेवल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस डायरेक्टली get retarded due to Coulomb's force of repulsion between alpha particle and positive charge या nucleus, है ना, ultimately come to rest and then fly off in opposite direction। मतलब एक समय ऐसा आएगा कि इस तरह से न्यूक्लियस के पास एकदम गया और उसके बाद रेस्ट पे आके फिर वो क्या हो गया, वापस आ गया रिवर्स डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इनका लास्ट कंक्लूजन था और जिनके बेसिस पे इन्होंने अपना एटॉमिक थ्योरी दिया या एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनके एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ पैरामीटर्स यहाँ पर हैं, कुछ टॉपिक्स हैं हमारे पास, लाइक इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है एंड डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो टिल दैट थैंक यू एंड जय हिंद।